हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो राजस्थान में जो कक्षा 5 की जो बुक है गणित की, उसका जो लेसन नंबर 1 है जिसका नाम है संख्या है, उसको हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले देखो संख्या है, इसके बारे में आप कक्षा 4 में पढ़ चुके हो। तो देखो यहाँ पर हम इसमें इस पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, इस पार्ट में हम पढ़ेंगे 5 अंकों तक की संख्याओं का परिचय और संख्याओं का विस्तारित रूप तथा स्थानीय मान और संख्याओं की तुलना करना और संख्याओं को छोटे से बड़े तथा बड़े से छोटे क्रम में लिखना। तो देखो, इसको यहाँ पर इसके सवाल करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो बेसिक है, बेसिक मतलब कि संख्याओं का विस्तारित रूप क्या होता है, स्थानीय मान क्या होता है, तुलना कैसे करेंगे, वो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखो, हम यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। देखो, आपने कक्षा 4 तक 4 अंकों की जो संख्या है वो हम कैसे लिखते हैं वो आप देख चुके हो। जैसे मान लो हम किसी संख्या को लिखते हैं तो सबसे पहले जैसे मान लो हमने लिखा 5 4 3 2, ठीक है। ये एक 4 अंकों की संख्या है। तो इसमें देखो, जो यहाँ पर हमारा 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। क्या बोलते हैं? इकाई का अंक, ठीक है। जो हमारा 3 है इसको हम क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 4 है इसको हम क्या बोलते हैं, सैकड़ा, ठीक है। और इसके बाद हमारा जो 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, हजार, ठीक है। तो अगर हम इसको पढ़ना चाहे तो कैसे पढ़ेंगे, इधर से देखो कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो यहाँ हम इसको क्या बोलेंगे, 5432, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो बेसिक जो आप पढ़ चुके हो। ये देखो 4 अंकों तक की संख्या है, लेकिन हम इस पार्ट में क्या क्या पढ़ेंगे, 5 अंकों तक की संख्या हम इसमें कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर जैसे हम 5 अंकों की कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो हजार तक आ गया। अगर हम यहाँ पर एक अंक और बढ़ा दें, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 10,000। क्या बोलेंगे, 10,000, 10,000 बोलेंगे। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पर 75,432 हम इसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 75,432। कैसे, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हो गया हमारा 75,432, ठीक है। ये तो हो गई हमारी संख्या। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो संख्याओं का विस्तारित रूप हम कैसे लिखेंगे। विस्तारित का मतलब होता है उसको थोड़ा फैला कर, बड़ा करके। तो देखो यहाँ पर जैसे हमने इसी को ले लेते हैं, जैसे हमने ये लिखा 7 5 4 3 और 2, ठीक है। विस्तारित रूप, अब अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे, विस्तारित रूप, ठीक है। तो विस्तारित रूप का मतलब क्या हुआ, इनको अलग अलग करके। तो देखो, विस्तारित रूप मतलब इनको प्लस के रूप में लिखना। तो देखो यहाँ पर देखो कितना है, 7 किस अंक पर है, 10,000 पर। अब 10,000 यहाँ पर हमने लिख दिया ये 7, ठीक है। अब इसके पीछे जितने अंक आ रहे उतने हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जीरो लिख देंगे। तो देखो कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ये कितना हो गया, 70,000 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे हम प्लस का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है 5, ठीक है। ये हमने 5 लिख दिया। अब 5 के बाद जितने अंक आ रहे हैं उतने ही यहाँ पर जीरो लिख देंगे। तो देखो कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 जीरो लिख देंगे, 1 2 और 3, ठीक है। अब हमारा ये 5 हो गया प्लस, या अगला आया हमारा 4। अब 4 के पीछे कितने अंक है, 1 और 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 2 जीरो, ठीक है। प्लस, अब देखो 3 आया हमारा, 3 के पीछे कितने अंक है, 1 है। तो हम 1 जीरो लिख देंगे। और प्लस 2 आया। अब 2 के पीछे कोई अंक नहीं है तो इसमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे 2 को। तो ये हमारा क्या हुआ, विस्तारित रूप हुआ। कैसे, ये हमारा 70,000 हो गया, ये हमारा 5,000 हो गया, ये हमारा 400 हो गया, ये 30 हो गया और ये 2 हो गया। जब हम इस सारे को जोड़ेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, क्या, 75,432। तो ये हमारा विस्तारित रूप हो गया। अब हम इसको शब्दों में लिखेंगे। जिस शब्दों में क्या लिखेंगे, शब्दों में, ठीक है। शब्दों में का क्या मतलब हुआ, हम इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे। जैसे हम बोल रहे हैं ना इसको कि 75,432, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 75,000, क्या लिखेंगे, 75,000 और 432, 432,
32। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक शब्दों में हमने इसको लिख दिया। तो ये तो हो गया हमारा शब्दों में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि स्थानीय मान। स्थानीय मान, यहाँ पर हम अगला टॉपिक देखेंगे कि संख्याओं में स्थानीय मान क्या होता है। ठीक है, स्थानीय मान हम यहाँ पर देखो उदाहरण के तौर पर इसी को ले लेते हैं, 75 432। ठीक है, अब देखो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है। स्थानीय मान लिखने से पहले आप यहाँ पर इसका विस्तारित रूप लिख लेंगे। तो देखो इसका विस्तारित रूप हमने ये लिखा था 70,000, ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये हमने इसका विस्तारित रूप लिख दिया। अब स्थानीय मान कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर जितने भी अंक यहाँ दे रखे हैं, देखो यहाँ 2 दे रखा है, 3 4 5 और 7, तो इन सभी अंकों का अपना अपना क्या होता है, अपने स्थान पर एक मान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान। तो देखो हम यहाँ पर 7 का जब अगर स्थानीय मान निकालेंगे, 7 का स्थानीय मान, ठीक है, 7 का स्थानीय मान वो क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे। 7 सबसे पहले हम देखेंगे 7 किस जगह पर आ रहा है, इधर से गिनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 पर आ रहा है। तो जो 7 का स्थानीय मान है वो हमारा क्या हो जाएगा, 70,000। ठीक है, ये हमारा 70,000, मतलब ये जो विस्तारित रूप है वही इसी तरीके से हम स्थानीय मान लिखेंगे। वैसे हम जैसे 5 का देखेंगे, तो देखो 5 का जो स्थानीय मान है वो हमारा क्या आएगा, इधर से गिनेंगे, इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार। तो जो 5 हमारा है वो 1000 पर है, तो ये हम इसका स्थानीय मान क्या होगा, 5,000 होगा। ठीक है, ऐसे हमारा 4 है। अब 4 का स्थानीय मान क्या होगा, ये किस स्थान पर आ रहा है, इकाई, दाई और सैकड़ा पर आ रहा है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 3। अब 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 कितने पर आ रहा है, इकाई और दाई पर, तो दाई मतलब 30 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। और 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्थानीय मान निकाल सकते हो। अब अगला पढ़ेंगे हम संख्याओं की तुलना करना। तो देखो संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, संख्याओं की तुलना, यहाँ पर देखो मैं आपको इसका बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको बेसिक आ जाएगा तो आप सवाल जो है वो कोई भी नहीं बताएगा, तब भी आप सवालों को कर सकते हो। तो देखो संख्याओं की तुलना कैसे पढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखो कोई संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि दी गई जो संख्याएं हैं उनमें जो अंक दे रखे हैं वो बराबर हो। कैसे, जैसे मान लो आपको दे रखा है कि 7 5 3 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और संख्या ले लेते हैं हम, 7 5 3 2 और 6। ठीक है, ये हमने ली। अब देखो यहाँ पर अंकों का मान, अंक बराबर ही है। देखो इसमें कितने अंक, 1 2 3 4 5, इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 5 अंक इसमें बराबर है। तब हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, तुलना मतलब कि इनमें से कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो देखो तुलना कैसे करेंगे, हम इधर से देखेंगे, यहाँ पर देखो 7 है तो इसकी जगह पर यहाँ भी 7 है, यहाँ देखो 5 है तो इसकी जगह पर भी 5 है, इधर देखो 3 है तो इसकी जगह पर भी 3 है, और इधर देखो 2 है तो इसकी जगह पर भी 2 है। लेकिन यहाँ पर देखो 1 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, 6 है। तो अब देखो हम जानते हैं कि जो 6 है वो 1 से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है ना 1 से। तो यहाँ पर हमारी संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब समान अंक हो तो इस तरीके से आप देखेंगे कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है। अब देखो दूसरा आता है, अगर मान लो ये अंक समान नहीं हो, मतलब किसी में ज़्यादा हो और किसी में कम हो। तो देखो जैसे उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे मान लो 6 4 3 2। ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक हो गया हमारा 4 3 2। तो देखो इसमें आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, इसमें सीधा सा फंडा क्या है कि जिस संख्या में अंक अधिक हो वही हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, तो अंक देखो यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 है और इसमें कितने, 1 2 3, तो हमारी बड़ी कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी, और छोटी कौन सी होगी, जिसमें अंक कम है। तो ये तो हो गया आपका संख्याओं की तुलना करना। देखो अब
चलते हम इसकी एक्सरसाइज जो एक है, प्रश्नावली एक है, उसको हम उसके जो सवाल दे रखे हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास बुक है, आपके पास भी होगी, उसमें आप सवाल देखना। यहाँ पर देखो ये मैंने जो हमारा चाचा जी का लड़का है उसकी बुक ले रखी है, तो उसने ये लिख रखे हैं। तो देखो प्रश्नावली एक है, उसका सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए, शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखो हम एक बार संख्या लिख लेते हैं। देखो आपके सवाल नंबर 1 में ये संख्या दे रखी है, सवाल 1 में 5 संख्या दे रखी है। तो इन पांचों का हमें क्या लिखना है, शब्दों में लिखना है। शब्दों मतलब हिंदी में इनको लिखना है। तो देखो हिंदी में लिखने से पहले आप गणित रूप में पढ़ेंगे, तो कैसे पढ़ेंगे, इधर से गिनेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो क्या हो गया हमारा 24,056। ये क्या हो जाएगा 24,056। तो हम जो बोल रहे हैं उसी को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, वही हमारा शब्द होता है। तो क्या लिखेंगे हम 24,056 और 56। ठीक है, ये इसका शब्द हो गया। इसके बाद दूसरा देखो, इसमें क्या है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसमें देखो 40,000 और बाद में कुछ नहीं है, लास्ट में 9 है। तो हम इसको क्या लिखेंगे 40,000, 40,000 और 9। ठीक है, इसके बाद चलते हम तीसरी संख्या हमारी, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इसको हम क्या बोलेंगे 99,999। तो हम लिखेंगे 99,999। ठीक है, ये हमारा इसका शब्द रूप हो गया। अगला देखते हम, अगला लिखा हुआ है हमारे पास, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये हमारा 80,511। तो यहाँ लिखेंगे 80,000, 80,000 और 511 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसके बाद है अगला हमारा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो देखो इसको हम क्या बोलेंगे 67,725। क्या बोलेंगे 67,725। ठीक है, 725। तो ये आपका सवाल नंबर 1 हो गया। तो देखो आपका जो सवाल नंबर 2 है वो है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। अब हमने देखो जो बेसिक में पढ़ा था ना, विस्तारित रूप मतलब प्लस के रूप में लिखना है, तो इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका, देखिए ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी जो पहली संख्या वो है हमारी ये वाली, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो यहाँ पर देखो कितना है 12,000। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम सबसे पहले पहला अंक लिखेंगे 1, लिख दिया हमने। अब हम विस्तारित रूप लिख रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, इसके बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उतने हम इसके पीछे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके पीछे कितने अंक आ रहे हैं 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर हम 4 0 लिख देंगे, 1, 2, 3, 4 और प्लस का चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद हमारी दूसरी संख्या है 2। ठीक है, 2 के बाद जितनी भी संख्या अंक आ रहे हैं वो उतने हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। कितने आ रहे हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम 3 0 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ फिर प्लस का चिन्ह। इसके बाद हमारा 3 है, 3 के बाद कितने अंक है 1 और 2। तो यहाँ 2 0 लगा देंगे, फिर प्लस का चिन्ह। और इसके बाद कितना है 7, 7 के बाद कितना अंक है 1 ही है, तो 1 0 लगा देंगे और प्लस बाद में 2, 2 के बाद कोई संख्या नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो इसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी दूसरी संख्या। यहाँ पर देखो ये 2 दे रखा है, ये 2 हमने लिखा। इसके बाद कितने अंक है 4 है, तो 4 0 लिख देंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो 3 है, 3 के बाद कितने अंक है 3 है, तो 3 0 लिख देंगे। फिर इसके बाद 4 है, उसके बाद 2 संख्या है तो 2 अंक, फिर 3, फिर 1 अंक, फिर 4। ठीक है, ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अब एक और इसको देखते हैं, देखो 4, 4 के बाद कितने अंक है 1, 2, 3, 4। तो 4 0 लिख देंगे। ठीक है, ये लिख दिया 4 0। इसके बाद 5 है, तो 5 के बाद कितने अंक है 3 है, तो 3 0 लिख देंगे। प्लस 3 के बाद कितने अंक है 2 है, तो 2 0 लिख देंगे। 0 के बाद देखो 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 2 है, तो 2 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 2 को ऐसे कैसे लिख देंगे।
इसके बाद इसको देखते हैं, 7, 7 के बाद कितने अंक है, 4 है, तो 4 जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4, प्लस यहाँ पर देखो 5, 5 के बाद कितने अंक है, 3 है, तो 1 2 3, ठीक है, प्लस यहाँ देखो जीरो, अब जीरो के बाद देखो कितने अंक है, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 जीरो लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर जीरो आ रहा है, जीरो के बाद कितने अंक है, 1 है, तो 1 जीरो लिख देंगे, प्लस फिर देखो 4, 4 को 4 ही लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखो इसमें देखो 6, 6 के बाद कितने अंक है, 4, तो 4 जीरो लिख देंगे, प्लस 8, 8 के बाद यहाँ पर 3 अंक है, 1 2 3, फिर 8, फिर 8 के बाद 2 अंक, फिर 7, 7 के बाद 1 अंक, फिर 7, ठीक है। तो इस तरीके से आप विस्तारित रूप लिखेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए इसमें आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। देखो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया था, संख्या दे रखी थी और उसको विस्तारित रूप में लिखा था। अब इसमें विस्तारित रूप दे रखा है और संख्या के रूप में आपको लिखना है। तो देखो इसको हम देखते हैं, यहाँ पर देखो ये इसके क्वेश्चन है तीसरे के 1 2 3 4 5। तो पहली संख्या हमारी ये है, तो हम इसको देखेंगे कि क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो सबसे पहले इसको देखेंगे हम, क्या लिखा हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो मतलब ये हमारा कितना है, 40,000 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये 4 लिख देंगे, ठीक है। अब 4 के बाद अगला ये देखेंगे हम क्या है, 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो ये 5,000 है। तो ये देखो इसके बाद यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। इसके बाद देखो 700 है, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। इसके बाद 7 है, यहाँ फिर 7 और 2, तो इस तरीके से आप इसकी संख्या बनाओगे। इसके बाद चलते हैं हम, यहाँ पर देखो ये 6 है, ठीक है। इसके बाद हमारा ये 0 आ रहा है, इसके बाद फिर ये 0 आ रहा है, फिर ये 2 आ रहा है और ये 6 आ रहा है। मतलब इसका जो पहला अंक है वो आप यहाँ पर लिख दोगे। इसके बाद देखो यहाँ 3 है, ठीक है, यहाँ 9 है और यहाँ 9 है, यहाँ 0 है और फिर 8 है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 1 है और फिर यहाँ 1 है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 0 है और फिर यहाँ पर 8 है। तो इस तरीके से आप विस्तारित रूप से संख्याएं लिख सकते। देखिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीय मान लिखिए। तो यहाँ पर देखो आपको केवल 6 और 2 का स्थानीय मान पूछा गया है, सभी अंकों का नहीं पूछा है, केवल किसका पूछा है, 6 और 2 का। तो इस देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है उसमें दे रखा है 28,506। यहाँ पर देखो 6 का स्थानीय मान कैसे देखेंगे, 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 6 में देखो 6 में इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना आएगा, 6, क्योंकि 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा। अब देखते हैं हम 2 का, तो 2 का कैसे देखेंगे, देखो 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार और 10,000 पर है। तो 10,000, तो देखो 10,000 के स्थान पर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 20,000। वो कैसे लिखेंगे, 2 हमने लिख दिया, उसके बाद इसके जो अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है उसके बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उतने हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं, वो उसका स्थानीय मान हो जाता है। तो देखो 2 के बाद कितने अंक आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो हम 4 0 लिख देंगे। तो इस तरीके से इसमें 20,000 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन है ये 36,265। इसमें देखो दहाई के स्थान पर 6 का, देखो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 इसमें 2 जगह पर आ रहा है, एक तो दहाई के स्थान पर और एक हज़ार के स्थान पर। तो दहाई के स्थान पर देखो ये हमारा 6 लिखा हमने, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है, तो एक हमने 0 लिख दिया, ठीक है। तो दहाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद देखो अब इसमें हज़ार वाले पर हम देखेंगे, तो हज़ार के स्थान पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6,000 होगा। कैसे, ये हमने 6 लिखा, इसके बाद कितने अंक, 1 2 3, तो हम इतने ही 0 लिख देंगे, 1 2 3, ये आपका स्थानीय मान हो गया। आपका तीसरा क्वेश्चन है 52,266। इसमें देखो 2 भी 2 जगह दे रखे हैं और 6 भी 2 जगह दे रखे हैं। तो देखो पहले हम 6 का जो इकाई स्थान है, देखो
इसमें इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान, देखो इकाई के स्थान पर जो लिखा हुआ है, जैसे 2 है तो 2 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, तो यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 ही रहेगा इकाई के स्थान पर। तो अब दाई वाले स्थान पर हम कैसे देखेंगे, दहाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60 होगा। कैसे होगा, ये हमने 6 लिख दिया, इसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है तो एक 0 लिख दिया, ये हो गया 6 का। अब 2 का देखेंगे, देखो 2 एक तो सैकड़ा पर आ रहा है और एक 1000 पर आ रहा है, तो सैकड़ा वाले में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देख लें सैकड़ा वाला, सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 200 होगा। कैसे, ये 2 हमने लिखा, इसके बाद कितने अंक के, 2 अंक के, तो ये हमारे 2 0 लिख देंगे। इसके बाद 1000 के स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2000 होगा, 2 के बाद 3 0 है, 3 अंक के तो 3 0 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद देखो जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें 69,242, इसमें देखो इसमें इकाई के स्थान पर 2 का स्थानीय मान 2 ही होगा, और सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर देखो 2 बार आ रहा है इसमें भी, तो सैकड़ा के स्थान पर क्या होगा, 200 होगा। अब इसमें देखो 10,000 पर, 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 60,000 होगा। कैसे, ये हमने 6 लिख दिया, इसके बाद कितने अंक, 1 2 3 और 4, तो हम यहाँ पर 4 0 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। ठीक है, अगला आता है हमारा 5वां क्वेश्चन है, 82,563, इसमें देखो दहाई, अब इसमें 6 किस स्थान पर आ रहा है, इकाई और दाई, दाई के स्थान पर आ रहा है, तो दाई के स्थान पर 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसके बाद देखो 2 कहाँ पर आ रहा है, इकाई दाई सैकड़ा और 1000, तो 1000 के स्थान पर 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। देखिए अब आता है आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये जो चिन्ह दे रखे हैं, इसमें से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। तो देखो सबसे पहले आप इन चिन्हों के बारे में एक बार और सही से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये वाला जो चिन्ह है, ये और ये बराबर का चिन्ह, तो देखो ये कब लगते हैं और कैसे इनका यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये वाला जो चिन्ह है, जिसका इस तरफ मुंह खुला हुआ है ना, ये और इसका इस तरफ खुला हुआ है, तो देखो ये जो मुंह है, ये जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ इसका मुंह खुला हुआ होता है। जैसे मान लो हमने एक तरफ लिखा 6 और एक तरफ लिखा 3, अब हम इनमें से कोई चिन्ह का यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो इसमें बड़ा कौन सा है, 6 है, तो इसका मुंह ये 6 की तरफ खुलना चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, अगर मान लो हमारा 6 इस तरफ आ जाए और 3 इस तरफ आ जाए, तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 6 ही है, तो अब कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये वाला। मतलब क्लियर बात ये है कि जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ किसका मुंह होना चाहिए, इस जो खुले हुआ चिन्ह है उसका। अब ये बराबर का मतलब क्या हुआ, अगर दोनों ही मान बराबर हो, जैसे मान लो हमने लिखा 3 और इधर भी लिखा 3, अब इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, देखो 3 और 3 दोनों बराबर है, तो इसके बीच किसका चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। तो इस तरीके से इन चिन्हों का यूज करते हैं। तो अब देखो आपको इस सवाल में मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो इधर देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 9 7 9 और इधर लिखा हुआ है 2 9 3 2, तो अब इन दोनों में किसका चिन्ह लगेगा वो यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले 2 लिखा, मैंने आपको बताया था कि बड़ा और छोटा कैसे देखेंगे। 2 तरीके होते हैं, एक तो संख्याएं बराबर हो यानी कि अंक उनके बराबर हो, और एक में क्या हो, एक में अंक ज़्यादा हो और एक में कम हो। तो ये मैंने आपको बेसिक में बता दिया था, तो यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो यहाँ पर अंक तो देखो बराबर ही है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अब कैसे देखेंगे, देखो यहाँ 2 लिखा हुआ है पहले, तो यहाँ भी 2 लिखा हुआ है पहले, इसके बाद 9 है, इसमें भी 9 है, इसके बाद देखो यहाँ 7 है लेकिन यहाँ कितना है, 3 है। अब देखो हम जानते हैं कि 7 जो है 3 से बड़ा होता है। अब तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर वाली संख्या हमारी क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो हम चिन्ह कौन सा लगाएंगे, ये वाला, मतलब इधर इसका मुंह जो है खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा हम देखते हैं, देखो दूसरे में भी अंक जो है बराबर ही है। इसमें देखो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है। अब देखो यहाँ 2 आ गया और यहाँ 3 आ गया, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 3 बड़ा है, तो संख्या कौन सी बड़ी हो जाएगी, इधर वाली, तो चिन्ह कौन सा लगेगा, ये वाला चिन्ह लगेगा। ठीक है, ये जो मुंह है बड़ी संख्या की तरफ खुला रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखो 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब क्या हुआ, सारे अंक बराबर है, मतलब तो यहाँ पर हम किसका चिन्ह लगाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है,
यहाँ भी 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, और यहाँ 0 है और यहाँ 2 है। तो देखो 2 0 से बड़ा होता है, तो संख्या बड़ी कौन सी हुई, इधर वाली। तो हम ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, इधर मुंह खोलेंगे इसका। अगला है हमारा ये, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 7 है, और यहाँ भी 7 है, और यहाँ 5 है, और यहाँ भी 5 है। इसका मतलब क्या हो, ये बराबर है, तो हम ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे। छठा क्वेश्चन है हमारा 9, यहाँ भी 9, यहाँ 8 है, तो यहाँ 7 है। देखो यहीं पता चल गया कि 8 जो है 7 से बड़ा होता है, तो इधर वाली संख्या हमारी बड़ी हो गई, तो ये वाला हम चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, लगा दिया। देखो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। मतलब क्या, हमें पहले छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी लिखनी है, और फिर सबसे बड़ी लिखनी है। तो इसमें देखो हम कैसे लिखेंगे, ये आपके सवाल है, ये छठे का पहला सवाल है। इसमें देखो सबसे पहले हम सबसे छोटी लिखेंगे, ठीक है। सबसे छोटी कैसे देखेंगे, सबसे छोटी हम देखो सबसे पहले इनको सबको पढ़ेंगे। देखो ये हमारा लिखा हुआ है 26,886, ये लिखा हुआ है हमारा 37,725, ये लिखा हुआ है हमारा 30,840, ये हमारा लिखा हुआ है 25,975, ये लिखा हुआ है हमारा 40,021। तो देखो सबसे छोटा कौन सा हुआ, 25,000 हुआ, तो यहाँ लिखेंगे हम, इसका आंसर लिखेंगे 25,975, ठीक है। इसके बाद इस 25 के बाद क्या आता है, 26 आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 26,886, ठीक है। अब देखो 26 के बाद क्या आएगा, 30 आएगा। यहाँ पर देखो हम गिनती नहीं बोल रहे हैं कि आप ऐसे बोलो कि 26 के बाद तो 27 आता है, नहीं, वो हमें नहीं लिखना है, हमें केवल इन संख्याओं में से देखना है, ठीक है। 26 के बाद क्या आएगा, इसमें 30,000 आएगा, ठीक है, 30,840 ये लिख दिया हमने। अब इस 30 के बाद कौन सा आएगा, 37,000 वाला आएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 37,725, ठीक है। फिर अगला हम क्या देखेंगे, 40,000 वाला लिखेंगे, तो 40,021, ठीक है। ये देखो इकाई दाएं सैकड़ा हज़ार 10,000। तो इस तरीके से हमने लिख दिया, ये छोटा है सबसे और ये सबसे बड़ा है। ऐसे दूसरे वाले क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर देखो पहले एक बार इनको हम पढ़ लेंगे। तो ये हमारा क्या है, 59,307 है, ये हमारा 53,907 है, ये हमारा 59,703 है, ये हमारा 57,039 है, और ये हमारा 57,903 है। तो यहाँ पर देखो सबसे छोटा हम कैसे लिखेंगे, पहले देखो इन चारों में साफ साफ दिख रहा है कि जो 53 है, यानी कि जो 53,000 है वो छोटा है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 53,907, ठीक है। अब बाद में देखते हैं 53 के बाद क्या आएगा, 57 आएगा, लेकिन देखो 57,000 दो जगह लिखा हुआ है, तो हम 57,000 के बाद वाली संख्या देखेंगे। तो देखो इसमें है 57,039, और इसमें कितना है 57,903। तो ये जो 903 है ये 39 से बड़ा हुआ, तो इस सबसे पहले किसको लिखेंगे हम, 57,039 को, ठीक है। इसके बाद किसको लिखेंगे, 57,903 को, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 59,000 भी दो जगह लिखा हुआ है, तो इसमें देखेंगे यहाँ है 59,307 और यहाँ है 59,703। तो देखो जो 307 है वो 703 से छोटा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 59,307। इसके बाद लिखेंगे 59,703, ठीक है। अगला हमारा है ये वाला, तो इसमें देखो यहाँ 74,000 है, यहाँ भी 74,000 है, यहाँ भी 74,000 है, यहाँ 77,000 है, और यहाँ 77,000 है। तो मतलब क्या है कि तीन जगह पर 74,000 लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे छोटा कैसे देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे 74,000, इसके बाद देखेंगे देखो यहाँ है 443, यहाँ है 434, और यहाँ है 344। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा हुआ, ये 344 वाला। तो यहाँ लिखेंगे 74,344, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा आएगा, ये है 443 और ये है 434। तो देखो 34 जो है 43 से छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे हम 74,434। इसके बाद लिखेंगे हम 74,443, ठीक है। इसके बाद देखो हमारा आता है 77,000, यहाँ भी 77,000। अब ये देखो 77,444 है और ये 555 है, तो 444 555 से छोटा होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 77,444 और बाद में लिखेंगे 77,555, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। देखो अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए।
अब इसमें क्या करना है, हमें पहले बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर इस तरीके से सबसे छोटी। तो हमने छठे क्वेश्चन में तो क्या लिखा, पहले छोटी लिखी फिर बड़ी लिखी। अब इसमें उल्टा पूछा गया है, पहले हमें बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो देखो आपके ये जो क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 7वें का पहला क्वेश्चन है। इसमें संख्या दे रखी है, पहले हम इनको पढ़ लेंगे संख्याओं को। देखो संख्याओं को पढ़ेंगे, ये हमारा 41,525, ये हमारा 51,425, ये हमारा 34,152, ये हमारा 42,325 और ये हमारा 50,925। तो हम इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है, 51,000 वाली होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 51,425। अब इसके बाद देखो 51 के बाद क्या आएगा, 50 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम 50,925। ठीक है, सॉरी 51 से पहले 50 आएगा ना इसमें। फिर इसके बाद देखो 50 से पहले क्या आएगा, 42 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 42,325। ठीक है, फिर उससे पहले क्या आएगा, उससे पहले आएगा 41,525, फिर उससे पहले क्या आएगा 34,152। तो इस तरीके से आप, ये सबसे बड़ा हो गया और ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखेंगे जो हमारा दूसरा है इसका, इसमें 86,000, ये 81,000, ये 85,000, ये 82,000 और ये है 81,000। तो देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा, 86,000 वाला, तो 86,067। ठीक है, फिर कौन सा होगा हमारा, ये 85,000 वाला, तो 85,032। फिर कौन सा होगा हमारा 82,000 वाला, 82,511। फिर देखो कौन सा आएगा 81,000 वाला। अब 81,000 इसमें दो जगह है देखो, तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे तो यहाँ है 316 और यहाँ है 154। तो हम जानते हैं कि 316 जो है 154 से बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 81,316। फिर इसके बाद आएगा 81,154। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसमें 76,000, यहाँ 73,000, यहाँ 74,000, फिर 76,000, फिर 74,000। तो देखो यहाँ पर 76,000 हमें दो जगह दे रखा है, क्योंकि 76,000 ही इसमें बड़ा है। तो 76,000 के बाद वाली संख्या देखेंगे, देखो यहाँ 76,000, इसके बाद है 543 और इसमें है 435। तो देखो ये जो 543 है वो 435 से बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 76,543। फिर इसके बाद क्या आएगा 76,435। इसके बाद देखो क्या आएगा 74,000। अब 74,000 भी दो जगह है, तो इसमें देखेंगे 74,356, लेकिन इसमें कितना है 653 है। तो 653 जो है 356 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहले किसको लिखेंगे हम, 74,653 को। इसके बाद ये आएगा 74,356 और इसके बाद कौन सी बचेगी 73,456। ठीक है, तो इस तरीके से देखो हम जो इसके साथ ही क्वेश्चन दे रखे हैं प्रश्नावली 1 में, तो इस तरीके से मैंने आपको पूरी प्रश्नावली का बेसिक पढ़ाया, इसके सारे सवाल एक एक करके बताए। तो मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई सवाल या कुछ बेसिक में कुछ समझ में नहीं आया हो, तो वो आप मुझे ये जो कमेंट बॉक्स उसमें कमेंट कर बोल सकते हो।